अब मैं सदर मुमलकत की जानिब से मौसूल शुदा बर्खास्त करने का हुक्मनामा पढ़ता हूँ। सदर मुमलकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 46A के इख्तियारात को बरकरार लाते हुए बरोज़ जुम्मा 24 मई 2024 को सेनेट का इजलास की कार्रवाई इख्तिताम पजीर पर ऐवान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त करता हूँ। बहुक्म सदर मुमलकत पाकिस्तान। शुक्रिया जी, थैंक यू। आप रूल चेक करें, ये किसने बनाना है? चेयरमैन ने बनाना है। चेयरमैन जो है वहाँ पे है, मैं बस हाँ बैठे बैठे बैठे। सारे जमात है इसमें, मगर रूल इसमें हमने 12-13 बनाया था तो जी नहीं, ये बाद में भी ज्यादा हो सकती है। मैंने पूछा है, ये बाद में भी ज्यादा हो सकती है। रूल में इजाजत, रूल या उससे उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। को एक तो बगैर फ्लोर कोई बात नहीं कर सकते हैं। अब मैं जनाब वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है। पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 50 साल में पहली दफा जो है सबसे कम तरीन है। ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं अभी। ऐसे हालात जिसमें कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और वो आपका पैदा कर रहा है। आप बहैसियत एक सियासी जमात के, आपका रोल सियासी नहीं है। आप जुल्म और ताकत के जरिए दूसरी पार्टी जिसको कि पूरे अवाम की ताईद हासिल है, तभी तो ये पार्टी माजी का पारीना, किस्सा पारीना बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आज कहां पे है? उसकी वजह यही है कि आपने नजरिए पे कायम रहे। आपने इक्तदार के लिए हर एक के साथ आपने मुआहिदा किया। आपने अभी भी यही किया कि आप हुकूमत में नहीं भी हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हर चीज में शामिल हैं। आप ये ना समझे कि आप लोग समझेंगे कि आप इसमें शरीक नहीं थे। जो कल रात को हुआ, मुख्तसर करे। नहीं जी, मुख्तसर मैं अपनी बात करूंगा पूरी। जी जी, तो पूरी बात करेंगे। आपने सर आप एक तो यहाँ पे कोर्ट के मसले जो है, जिन पार्टी लीडरान का जो केसेस है अदालतों में, वो तो जो अदालतों में वो डिस्कस नहीं होने चाहिए ना। कौन सा केस जी? ये जो मैंने तो कोई केस जो आपने अपने चेयरमैन का इनकी इस तरह, मैं तो एक सियासी जमात के केस का बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि उन पे जो केसेस बनाए हैं वो सियासी केसेस हैं। ठीक है, अब जो है, जो मैं बात वापस आना चाहता हूं, बाद में जजेस की बात भी होगी। और जिस तरह से कि मैं समझता हूं कि कल रात को हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम समझते हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रोटेस्ट में, इस कंडेमनेशन में अगर हमारे साथी जो ट्रेजरी में इस वक्त बैठे हैं वो शरीक नहीं होते, तो इसका मतलब यह है कि वो इसको इंडोर्स करते हैं। जो कि किया है, उन्हीं की हुकूमत ने किया है, इन्हीं के हुकूमत ने ये किया। अभी वो तावीलें मुख्तलिफ किस्म की देंगे कि जी कागज यूं थे, कागज वो थे, ये यूं था, ये वो था। लेकिन आपको फिर रात की तारीखें में क्यों करना पड़ा? आपने आज से 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं किया? आपने अभी करना था भाई। आप एक बैसाखियों पे चलने वाली हुकूमत हो, आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जरा थोड़ा सा सर नीचे करके चला करें। इस किस्म की एक तो नालायक और ऊपर से जो है, जिसे कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये इस तरह का जो तासुर है कि अगर तो ये इस तरह से
इस तरह के माहौल में मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम आ सकता है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपको ये देखना होगा कि इस मुल्क के बड़े गंभीर मसाइल हैं और इस किस्म की हरकतों में, जिसके पहले हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे एक हमला किया गया, कातलाना हमला किया गया, उसकी आज तक हमें खबर नहीं है। इतना सा छोटा शहर है, कैमराज हैं, वीडियोस हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं है। हमने कहा भी था कि हाउस को बताएं कि जी उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। नंबर 2, आप जो है ये जो हमारे उस पर हमला हुआ है कल रात हमारे सेंट्रल ऑफिस पे, भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पे हमला हुआ है, तो आप अपने आप को सियासी कहने पे फख्र महसूस करेंगे? ये सियासत है, ये सियासत है। अगर ये सियासत है तो फिर हम तो सियासत को छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। अभी जवाब ले ले मिनिस्टर साहब। देखें, बिल्कुल जवाब दें। जवाब तो हर सवाल का जवाब होता है, चाहे सही हो या गलत हो, जवाब तो होगा, ठीक है, और कहना भी है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम जो है तो उस पे शदीद वो करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो गिरफ्तार इस कल रात को जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए, आमिर मुगल को और बाकी जो उनके साथी थे। बहुत शुक्रिया।